हेलो एवरीवन। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप कराची में कहाँ रहती हैं। खास तौर पे मेरे पंजाब वाले दोस्त वो पूछते हैं आप कराची में कहाँ रहती हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं कराची में रहती हूँ। कराची जू में नहीं, सॉरी, जू में नहीं, जू के करीब ही रहती हूँ मैं। तो आज ही मैं आपको बताती हूँ कि कराची जू कैसा दिखता है अंदर से। वैसे तो दिखता नहीं जैसे हमारे बचपन में दिखता था, लेकिन फिर भी मैं काफी सालों बाद जा रही थी। हमने सबसे पहले टिकट लिया जो कि 50 रुपए का था। हमने बोला चले विजिट कर ही लेते हैं, 50 रुपए क्या है। तो जी हम टिकट देख के सब मेरी कजिन हम लोग गए। घर से निकले थे तो मौसम अच्छा था, लेकिन वहां गए तो इतनी धूप कि मैं बता नहीं सकती। बहरहाल जो 50 रुपए दिए थे उसे वसूल भी करना थे हमें। तो जी यहाँ पे हमने देखा कि इतने सारे जानवर थे, लेकिन अब इतने कम हो गए हैं। हाय, जानवर तो आजकल हमें पिंजरों से ज्यादा बाहर नजर आते हैं, लेकिन क्या करें, हमने कहा चले देख ही लेते हैं। पहले यहाँ इतने सारे जानवर होते थे, लेकिन अब जानवरों की तादाद भी कम हो गई। उन्होंने कहा भाई छोड़ो, हमारी जान छोड़ दो। और जी हमने देखा यहाँ पे जो है ना एक बंदर बैठा हुआ था। हमने कहा चले रिश्तेदारों से मिलते हुए जाते हैं। फिर ये बेचारा हमें ऐसे देख रहा था, बेचारे को पता नहीं खाना देते हैं भी कि नहीं, पता नहीं कौन से मुल्क से लाके इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया। हम तो कुछ लेके भी नहीं गए थे, हमें क्या पता था कि ये भूखा बैठा हुआ होगा यहाँ पे। उसके बाद जी यहाँ पे हिरने भी थी और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जालियों से हमें कुछ नजर नहीं आते, बड़े दूर दूर थे। बेचारे बहुत कमजोर से थे, अब क्या दिखाते उन कमजोर चीजों को। फिर जी हमने देखी बतखें। हमने सोचा चले इनको पॉपकॉर्न खिलाते हैं, बिकॉज इनकी फेवरेट पॉपकॉर्न है जो कि हम फ्री टाइम में भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चले जी आज इनकी तफरी हो जाए। हैरत की बात यह है कि ये जो जू वाले हैं इनको खाना नहीं खिलाते। फिर जी आ गई मुमताज बेगम। मुमताज बेगम को बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। और जी तब भूत बंगला जिसमें कोई सस्ता सा भूत था। मुमताज बेगम जाके हमने अपने पैसे जाया नहीं किए, बिकॉज उन्होंने कहा था कि अंदर जाके आपको शूट करना अलाउ नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। ये रहे मगरमच्छ, जो कि आपने रियल लाइफ में भी मगरमच्छ देखे होंगे, जो कि अपने शिकार की तलाश में होते हैं। रियल लाइफ मगरमच्छ हमने तो बहुत देखे हैं। ये जी बड़े ही सुकून से बैठे होते हैं और बस सोचते हैं कि बस कब शिकार मिलेगा, हम उस पर शिकारी करेंगे। और मैंने देखा कि एंड में जाके इधर पिंजरे से इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी, तो पता चला जी एक मगरमच्छ वहां पे मरा पड़ा है। इनको तो समझ भी नहीं आती जिंदा कब है मरे पड़े कब है, कुछ पता ही नहीं चलता इनका। फिर जी हमने परिंदे भी देखे जो बेचारे मजबूरी में यहाँ रह रहे थे और कोई ठिकाना नहीं था, किस बुरी हालत में इनको रखा हुआ है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। फिर जी अंदर खाने पीने का इन्होंने एरिया बनाया है, जो कि इन्होंने नाकाम कोशिश की उसको एस्थेटिक बनाने की, लेकिन फिर भी दैट वाज फाइन, सही था, इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन इसको एस्थेटिक बनाने की इन्होंने कोशिश की है। अगर और कोशिश करते ना तो इससे भी बेहतरीन बनता। जी फवारे से गंदा पानी निकला जा रहा था, लेकिन खैर है, इसको क्या होना, इसमें से कौन से मच्छर आने, कौन से लोगों ने बीमार होना है। गली मोहल्लों से तो साफ पानी ही रखा हुआ था यहाँ पे, और क्या चाहिए। और लोग जी यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे बड़े मजे से। मेरा तो दिल नहीं लगा, मैंने फोटो शूट नहीं किया। फिर जी ये म्यूजियम, ऑलरेडी हम जानवर दे चुके हैं, अब मरे हुए जानवर क्यों देखे हम। और जी ये वीडियो आपने देखी होगी, बच्चे किसी को नहीं छोड़ रहे, शेर से पंगा कर रहे हैं। भाई शेर ने बोला तू जंगल में मिल बेटा, यहाँ पे मेरी हालत इतनी बुरी है, पिंजरे में मैं बंद हूं, तो मुझे छेड़ा है। जंगल में मिल बेटा, तुझे बताऊंगा मैं फिर। बहरहाल शहर भी इतना उदास बैठा था क्योंकि इसकी शेरनी जो है ना इससे बड़ी दूर रखी हुई थी। जुल्म नहीं है इसके साथ। फिर जी मैंने ये शेर देखा, बेचारा भूखा बैठा हुआ था, करे तो क्या करे, खाना खा रहा था। इसको व्हाइट टाइगर कहते हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से गोश्त खा रहा था, पता नहीं कौन सा गोश्त इसको उठा के दे दिया। खैर देखने को इतना कुछ था नहीं, हम बस देखने आए थे कि हम बचपन में जो छोड़ के गए थे वैसा है कि नहीं। लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पहले जब हम जाते थे बहुत सारे जानवर होते थे, लेकिन अब हमने देखा बेचारों ने जानवर कम कर दिया। वैसे सही किया, इंसानों को खाना नहीं मिल रहा तो जानवरों को क्या देंगे ये लोग। फिर जी हमने एक्वेरियम देखा जिस पर टिकट थे, तो हम नहीं गए। फिर हम लोग झूलों पे आ गए। हमने कहा उधर जाने से बेहतर है कि हम झूलों पे ही आ जाए, थोड़ा एंजॉय कर लें, मजा कर लें। झूले तो सारे बच्चों वाले थे, लेकिन हमने बच्चों के साथ थे तो मैंने सोचा कि हम ट्राई कर लेते हैं कुछ झूले। खैर हमने भी फजूल की शौकियां मारी, फिर हमने सोचा अब घर चलते हैं। बाय बाय।